मार्क जुकरबर्ग एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया क्रांति का प्रतीक बन चुका है। उनकी कहानी तकनीक, दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत की मिसाल है। मार्क ने यह साबित किया कि जब आप किसी बड़े सपने को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर लें, तो असंभव कुछ भी नहीं है। मार्क का जन्म 14 मई 1984 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का गहरा शौक था। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, मार्क अपने कमरे में कंप्यूटर कोडिंग में डूबे रहते। उनके पिता ने उनके इस शौक को बढ़ावा देने के लिए उन्हें एक प्रोग्रामिंग टीचर भी रखा। सिर्फ 12 साल की उम्र में मार्क ने ज़कनेट नाम का मैसेजिंग सॉफ्टवेयर बनाया, जो उनके पिता के दंतचिकित्सा क्लिनिक के लिए इस्तेमाल होता था। मार्क का पढ़ाई में मन तो था, लेकिन उनका ध्यान हमेशा नई चीजें बनाने और समस्याओं को सुलझाने में रहता था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां वह साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने फेसमैश नाम की एक वेबसाइट बनाई, जो छात्रों को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई थी। यह प्रोजेक्ट विवादित रहा, लेकिन यह एक बड़ी सोच की शुरुआत थी। 2004 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका नाम था दी फेसबुक। मार्क का उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था जो लोगों को जोड़ सके और उन्हें अपनी बात कहने की आज़ादी दे। शुरुआत में यह सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों के लिए था, लेकिन जल्दी ही यह दूसरे कॉलेजों और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। फेसबुक की सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी। शुरुआती दिनों में मार्क को आर्थिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपनी को फंडिंग जुटाने और टीम बनाने में समस्याएं आईं। उनके आइडिया पर सवाल उठाए गए और कई बार उनके खिलाफ मुकदमे भी दायर किए गए। लेकिन मार्क ने हर मुश्किल का सामना धैर्य और दृढ़ता से किया। 2005 में उन्होंने फेसबुक को दी फेसबुक से बदलकर सिर्फ फेसबुक कर दिया और इसे दुनिया के लिए खोल दिया। उन्होंने विज्ञापन मॉडल को अपनाया और नए नए फीचर्स जोड़े, जैसे न्यूज़ फीड और पेजेस, जिससे प्लेटफॉर्म लोकप्रिय होता चला गया। मार्क की सफलता का राज उनकी दूरदृष्टि और ग्राहकों की जरूरतों को समझने में है। वह हमेशा नए आइडिया पर काम करते रहे और फेसबुक को समय के साथ विकसित करते गए। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम खरीदा और 2014 में व्हाट्सएप को अपने प्लेटफॉर्म में शामिल किया। यह दोनों कदम मार्क की गहरी रणनीतिक सोच को दर्शाते हैं। मार्क जुकरबर्ग की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि उन लोगों को जोड़ने और प्रेरित करने से मिलती है जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। वह कहते हैं, हम सफलता की परवाह नहीं करते, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम दुनिया के लिए सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।